सिर्फ एलएसी ही नहीं, चीन की जंगी तैयारियां दक्षिण चीन सागर पर भी चल रही हैं। जिनपिंग के दिमाग में ताइवान को चीन में मिलाने का मंसूबा पल रहा है। जिनपिंग की जिद पूरी करने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी दिन रात लगी है, लेकिन चीन के प्लान ताइवान को अमेरिका ने रोक रखा है। इसीलिए चीन ने आज अमेरिका को डायरेक्ट अल्टीमेटम दे दिया है। चीन ने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने को कहा है। चीन ने कहा कि अमेरिका आग से ना खेले। इस अल्टीमेटम का क्या मतलब है? जिनपिंग का डायरेक्ट थ्रेट, डेट फिक्स, ताइवान टारगेट जो है वो पूरी रिपोर्ट में देखें। दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका की टक्कर। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। ताइवान पर भड़का ड्रैगन, अमेरिका को अल्टीमेटम। चीन ने अमेरिका से क्यों कहा आग से मत खेलो? चीन की अमेरिका को यह धमकी इंडो पैसिफिक रीजन में युद्ध का सबसे लेटेस्ट सिग्नल है। चीन और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में ताइवान को लेकर दोनों देशों का झगड़ा अब युद्ध की चेतावनी तक पहुंच गया है। ताइवान में अमेरिका के बढ़ते दखल ने ड्रैगन का पारा चढ़ा रखा है, लेकिन चीन की सबसे ताजा धमकी अमेरिका के उस फैसले के बाद आई है जिसमें अमेरिका ने ताइवान को $108 बिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया है। इस मिलिट्री मदद से चीन की बौखलाहट बढ़ गई। इसी के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अमेरिकी सैन्य मदद का तीखा विरोध किया। चीन ने अमेरिका से फौरन ताइवान को हथियार बेचने पर रोक लगाने को कहा, ताइवान से मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को कहा। चीन ने अमेरिका को ताइवान की खाड़ी से दूर रहने की नसीहत की थी। चीनी रक्षा मंत्रालय ने भी अमेरिकी सैन्य मदद को लेकर तीखा बयान दिया। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा, चीन ताइवान में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है। चीन ने ऐसी हर कोशिश को हराने की कसम खाई है जिसमें ताइवान को आजाद कराने की कोशिश की जाएगी। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। जिनपिंग ताइवान को चीन से मिलाने की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका चीन के रास्ते में खड़ा हो गया है। अमेरिका ताइवान को लगातार सैन्य मदद भेज रहा है। जनवरी 2021 में बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ताइवान को 5 बार हथियार बेच चुका है। अमेरिका और ताइवान के बीच हथियारों की ऐसी डील जितनी बार होती है, ड्रैगन को उतनी बार करंट लगता है। ड्रैगन की एलिफेंट वॉक, युद्ध की भड़केगी आग। ताइवान से अमेरिका की तनातनी के बीच चीन की फौज लगातार अपनी जंगी तैयारी में लगी है। चीन ने एक बार फिर अपनी एयरफोर्स की ताकत दिखाने की कोशिश की है। चीन के Y9 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में एलिफेंट वॉक किया। कई विमान एक साथ रनवे पर एक दूसरे के पीछे चलते और फिर एक के बाद एक टेक ऑफ करते दिखे। Y9 चीन में निर्मित पहला मिड साइज ट्रांसपोर्ट प्लेन है। इसे PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड के साथ अटैच किया गया है। Y9 का इस्तेमाल भारी उपकरणों को एयर ड्रॉप करने में किया जाता है। इस विमान का इस्तेमाल घायलों को ले जाने, कार्गो, जरूरी सामान को एयर ड्रॉप करने जैसे कई मिशन में किया जा सकता है। ऐसी एक्सरसाइज के जरिए चीन की कोशिश ताइवान को डराने की भी हो सकती है, क्योंकि कल ही चीन की फौज ने दक्षिण की तरफ हथियारों की बड़ी डिप्लॉयमेंट की है। ट्रेन और सड़क के रास्ते सैकड़ों की संख्या में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, मिलिट्री ट्रक भेजे गए हैं। कहा जा रहा है कि चीन ताइवान के बिल्कुल करीब युद्ध का सामान जमा कर रहा है। चीन और ताइवान को लेकर अमेरिका से बौखलाया हुआ है। ऐसे में अमेरिका भी चीन की हर चाल काट तैयार कर रहा है।
खबर है कि अमेरिका एक ऐसी सैटेलाइट डेवलप कर रहा है जो चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकेगी। इस सैटेलाइट को विकसित करने में 1.3 अरब डॉलर खर्च होंगे। अंतरिक्ष विकास एजेंसी के निदेशक डेरेक टूनियर ने दावा किया है कि अमेरिका को ऐसे 28 उपग्रह मिलेंगे जिससे हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक किया जा सकेगा। अमेरिकी संसद ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। हाइपरसोनिक हथियारों की रफ्तार ध्वनि की गति से 5 गुना तेज होती है, लिहाजा उसे ट्रैक करना करीब करीब असंभव माना जाता है। लेकिन अमेरिका इसे ट्रैक करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।